बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और जिसने भी खाई उसने बहुत तारीफ़ की है। अगर आप भी इसको इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने बनाया है तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे और जब आप दूसरों को खिलाएंगे तो वो भी आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये हैं: 1 kg मीट, 3 अनियंस, 7 to 8 क्लव्स ऑफ गार्लिक, 4 or 5 टमाटोज़। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो आप 4 ले लें। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 6 ले लिए। तो चलिए आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन को चूल्हे के ऊपर रखें और बारी बारी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले आप गोश्त डालें, 1 कप पानी डालें, प्याज भी काट के शामिल कर दें, टमाटो साबुत ही डाल दें क्योंकि बाद में मैं इसका छिलका रिमूव करूँगी जो कि इजीली उतर जाएगा। लहसुन भी डाल दें। अब स्पाइसेस ऐड करें, 1.5 टेबलस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये सब मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। जब बॉयल आ जाए तो इसको प्रेशर दे लें। बॉयल आ गया है, अब मैं इसको बंद कर लेती हूँ और 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लेती हूँ। प्रेशर हो चुका है, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं गोश्त चेक करती हूँ, मीट मेरा गल गया है। अब सारा पानी जो है अच्छी तरह खुश्क कर लें। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब 1 कप ऑयल डाल दें। आलू गोश्त में ऑयल अमूमन ज़्यादा ही डलता है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें। अच्छी तरह भून लें। आलू गोश्त का जो असल टेस्ट है इसकी बुनाई पे है। जितना आप ज़्यादा भूनेंगे उतना ही आलू गोश्त ज़्यादा मज़े का होगा। प्याज तो इसमें बिल्कुल भी खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल घुले हुए होने चाहिए। अब इसमें आप कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल लें। इस पॉइंट पे ये कुछ क्लव्स हैं, 8 से 10 अदद ये डालें। 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। 2 मोटी इलायची डाल दें। जिंजर डालें, 1 टेबलस्पून। और अच्छी तरह भून लें। साथ साथ अपने इसको भूनते जाना है और फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है। अगर नीचे लगने का डर हो या कुछ नीचे लग जाए तो साथ साथ पानी का छींटा देते रहें। मेरा गोश्त जो है वो गल गया है तो मैं चाहती हूँ ये टूटे ना, तो इसके लिए मैंने गोश्त जो है वो पहले ही निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं आलू डाल के भून लूँगी। मैंने 5 से 6 अदर आलू लिए हैं, उनको काट लिया है। मैं आलू ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो आलू खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। आप जितने चाहें डाल सकते। अच्छी तरह भून लें। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा जायका आएगा।
अब इसके अंदर आप सूखी मेथी 1 टेबलस्पून ले लें, उसको अच्छी तरह मसल के डाल दें और अच्छी तरह भून लें। ये जो सूखी मेथी है ये आलू गोश्त को बहुत अच्छा यूनिक सा टेस्ट देती है। इसको अच्छी तरह भूनें, 1-2 मिनट भूनें। अब इसके अंदर पानी डाल दें। शोरबा आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकती हैं, थोड़ा बनाना चाहें थोड़ा बना लें, ज़्यादा बनाना चाहें ज़्यादा बना लें। मुझे पानी कम लग रहा है इसलिए इसके अंदर मैं और ज़्यादा डाल लूँगी। अगर आप राइस ले रहे हैं साथ में तो आप ज़्यादा शोरबा कर लें। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो इसको अंदर थोड़ा पानी डालें, ढक दें और उस वक्त तक पकाएं जब आलू गल ना जाए। अब मैं चेक करने लगी हूँ। मेरे आलू तकरीबन गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो मीट निकाल के रखा था वो ऐड कर दूंगी। मिक्स करें। अच्छी तरह हिला लें। फ्लेम को हाई कर दें। इस पॉइंट पे आप नमक चख लें। नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है और ये बहुत मज़े का बना है। अब इसके अंदर आप गरम मसाला डालें 1 टीस्पून, हरी मिर्चें और चॉप्ड कोरिएंडर डाल दें। मिक्स करें और 5 मिनट के लिए दम लगा दें ताकि हरी मिर्चों का जायका जो है वो आलू गोश्त के अंदर आ जाए। हरी मिर्चों का जायका आलू गोश्त के अंदर बहुत अच्छा लगता है। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको डिश आउट कर लें। ये आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक है। ये बहुत मज़े का बना है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और खाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा।